बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर जुआ खेलता था। जुए में अपनी जमीन जायदाद घर भी हार चुका। एक दिन एक बड़ी गाड़ी में एक नौजवान मर्द आया और कहने लगा कि आपका शौहर आपको जुए में हार चुका है और खुद नशा करके भाग गया है। अब आप हमारे बॉस की मिल्कियत हैं। वो नौजवान मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गया। फिर एक औरत आई, कहने लगी, ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, आज रात हमारा बॉस तुमसे मिलने आएगा। रात को दरवाजा खुला तो मेरे जिस्म से मेरी रूह फना हो गई। वो बॉस तो मेरा नाम आसमा है। मैं बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी। जब मेरी शादी मेरे बाबा ने अपने दोस्त के बेटे के साथ करवा दी, मेरे बाबा ने अपने दोस्त को देखा, उसके बेटे को नहीं देखा। शादी से एक हफ्ता पहले हमें पता चल गया कि लड़का जुआ खेलता है, नशा भी करता है। सारे घर वालों ने कहा कि शुक्र करो पता चल गया है, इसलिए रिश्ता तोड़ दो। लेकिन बाबा ने कहा कि अब तो हमने कार्ड भी दे दिए हैं, सब रिश्तेदारों को पता चल गया है, घर में राशन आ गया है। अगर हमने रिश्ता तोड़ दिया तो हमारी बदनामी होगी कि पता नहीं क्यों एक हफ्ता पहले बदमज़गी हो गई, जबकि ये लोग इतना खुश थे। सबने बाबा को समझाया, तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि तुम्हें पता चल गया है, बाद में तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करेगा। पर बाबा का कहना था कि ये सब कुछ झूठ भी तो हो सकता है, दुश्मन भी तो होते हैं। शायद उन्होंने ही ये बात की हो। मैं अपनी बेटी का रिश्ता यहीं करूंगा, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। छोटी बड़ी गलतियां तो सब में होती हैं। मैं भी शादी से पहले सिगरेट पीता था, लेकिन शादी के बाद मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी थी। पता नहीं मेरे बाबा ठीक सोच रहे थे या गलत, बदनामी के डर से अपना फैसला नहीं बदल रहे थे, जबकि सब कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे बाबा के अलावा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं था। मेरे बाबा की मेरी अम्मी से पहले भी किसी औरत से शादी हो चुकी थी, लेकिन उनको उससे औलाद नहीं हुई, इसलिए उन्होंने मेरी अम्मी के साथ शादी की थी। शायद इस वजह से भी डर गए थे क्योंकि मेरी गर्दन पर एक अजीब सा काला निशान था जो पैदाइश के वक्त ही मेरी गर्दन पर मौजूद था। और मुझे लोग कहते थे कि इसकी शादी नहीं होगी क्योंकि ये लड़की है और लड़कियों के ऊपर ऐसा निशान हो तो फिर उनकी शादी मुश्किल से होती है। बाबा भी इस बारे में परेशान रहते थे और बाकी दुनिया वालों की बात भी ठीक थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी शक्ल सूरत दी थी। मैं बंद गलों वाले कपड़े पहनती तो वो निशान नजर नहीं आता था और सब लोग मेरी शक्ल देखकर ही खुश हो जाते थे। लेकिन ये रिश्ता जहां किया था उनको ये बात बताई थी कि उनको इससे कोई मसला नहीं था। बाबा ने मेरी शादी कर दी और कहा कि अब मैं गांव जा रहा हूं अपने भाई के घर, क्योंकि उनका भाई दुनिया में नहीं था और उनके घर में और कोई मर्द भी नहीं था, इसलिए बाबा का वहां पर रहना मुनासिब था। वो लोग भी बाबा की बहुत इज्जत करते थे। बाबा मुझे रुखसत करके वहां चले गए और मुझे ये समझाया कि अब तुमने इस घर को अपना घर समझना है और अच्छे तरीके से रहना है। मैं नहीं चाहता कि कोई मसला बने। छोटे मोटे मसाइल सबके साथ होते हैं, उनको बर्दाश्त करना। औरत घर बनाती है तो उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। इसका मतलब ये था कि कोई भी मसला हो तो मुझे ना बताना। शादी वाली रात ही अपने शौहर को गौर से देखा तो वो शक्ल सूरत का तो अच्छा था, उम्र में भी ज्यादा नहीं था, बात भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मुझे लगा शायद बाकी सब कुछ झूठ था। इन्हीं लोगों ने उसके बारे में अफवाह उड़ाई थी। ये तो अच्छा इंसान लग रहा था, इसलिए मेरी बहुत इज्जत की, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार से बात की और कहा कि घर में कोई भी नहीं है, ये घर तुम्हारा है, इस घर को अच्छे तरीके से रखना और मुझे अपनी अच्छी बीवी के रूप में नजर आना, तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। सुबह सुबह शौहर घर पर नहीं था। सोचा कि शायद नाश्ते का सामान लेने गया होगा क्योंकि और कोई था नहीं। इस घर में शादी भी सादगी से हुई थी, लेकिन शौहर तो वापस ही नहीं आ रहा था। दोपहर के 2 बज गए थे, नंबर मिला रही थी तो नंबर भी नहीं उठा रहा था। सोचा इतनी देर बैठकर क्या करूंगी, अपनी चीजें ही सेट कर लेती हूँ। अलमारी में अपनी चीजें रखने लगी, लेकिन जब देखा तो मेरा जेवर तो कमरे में था ही नहीं। मैं परेशान हो गई। मेरा सोने का सेट न जाने कहाँ चला गया था। बाबा ने एक सोने का सेट ही तो मुझे बड़े प्यार से दिया था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, इधर उधर तलाश करने लगी।
शौहर शाम को घर आया तो उसके हाथ में खाना था, 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन। कहने लगा कि तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम भूखी बैठी होगी। वैसे तो मैं सुबह से भूखी ही बैठी थी, लेकिन उसे देखकर मेरी भूख मर गई, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो नशे में है। उसने शराब पी थी। जब पूछा तो कहने लगा, हाँ मैं तो रोज पीता हूँ, आज पहली दफा थोड़ी पी है। मैंने कहा कि जो लोग शराब पीते हैं मुझे उनसे बहुत डर लगता है। उसने कहा कि मुझसे तो तुम्हें डरना ही चाहिए। वो एक तरफ बैठ गया। मैंने फिर थोड़ी देर बाद बताया कि मेरा जेवर नहीं मिल रहा है। उसने कहा कि देखो उधर ही होगा, और कहाँ जाएगा। इतनी लापरवाह हो। उल्टी उल्टी सी बातें करने लगा। उसकी बातों का कोई सर पैर नहीं था। फिर अचानक से कहने लगा कि वो जेवर तो मैंने बेच दिया है, और उसके जो पैसे आए थे वो भी मैं जुए में हार के आ गया हूं। एक ही दिन में मेरे शौहर ने मुझे अपना असली रूप दिखा दिया कि वो शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था, और उसने मेरा जेवर भी चुरा लिया था। इसका मतलब कि जिसने खबर सुनाई थी उसने झूठ नहीं बोला था। मेरा शौहर सचमुच एक बिगड़ा हुआ इंसान था। मैं बेबस इंसान की तरह रोने लगी तो कहने लगा कि क्या हो गया है, इससे ज्यादा जेवर बना दूंगा, काम है मेरा। उसकी एक दुकान थी जहां पर मोटरसाइकिलों को ठीक किया करता था। इस काम के लिए उसने 2 लड़के रखे हुए थे। सुना था कि वो दुकान पर जाता ही नहीं है, और वो लड़के खुद ही सारे पैसे जेब में डालते रहते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट मेरे शौहर को दे देते हैं। जब मैं रो रही थी तो उसने मुझे कहा कि रो नहीं, खाना खा लो, पता नहीं कल तुमको खाना कब मिलेगा। फिर ना कहना कि जब से मैं आई हूं मुझे भूखा रखा हुआ है। तुमने मेरे बाबा का दिया हुआ जेवर बेच दिया। खबरदार जो मेरे करीब आए। अगर कोई जरूरत होती और तब तुम बेचते तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन तुमने वो जेवर जुए में हार दिए। मैं बोल रही थी कि मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोला कि ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहां बैठ जाओ। मैं हैरान रह गई कि मेरी जिंदगी इतनी बुरी होने वाली थी कि शादी के अगले ही दिन मेरे साथ ये सब कुछ हो गया था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे इस तरह की सजा मिल रही थी। मैंने खाना नहीं खाया और सुबह तक खाना खराब हो गया। अगले दिन घर में से मुझे दाल वगैरह मिल गई जो मैंने पका ली। इंसान के साथ चाहे जितना भी हादसा गुजर जाए, खाना तो उसने खाना ही होता है, नहीं तो इंसान मर जाएगा। मुझे ज्यादा भूख लगी हुई थी, मैंने खाना खा लिया और आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। फिर खुद को संभाल लिया कि अपने शौहर को ठीक करने की कोशिश करूंगी। लोग तो बड़े बड़े बिगड़े हुए लोगों को भी ठीक कर लेते हैं। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। प्यार और मोहब्बत से इसको ठीक करूंगी, लेकिन मेरे से तो ये काम हो ही नहीं रहा था। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया। मेरे शौहर ने सब कुछ जुए में उड़ा दिया था। मेरे बचे हुए पैसे जो मुझे सलामी में मिले थे वो भी घर का सामान तक सब जाता रहा। इस घर में खाने की क्या, हर चीज के लाले पड़े हुए थे। एक दिन मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि हमारी औलाद इस दुनिया में आ जाए, लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसने कहा कि क्यों? मैंने कहा कि ये घर एक दोज़ख है। यहाँ पर एक टाइम का खाना होता है, दूसरे टाइम का खाना नहीं होता। रोज यहाँ पर कर्जदार हमारे दरवाजे पर खड़े होते हैं। इस घर में मेरी औलाद आएगी तो क्या मुस्तकबिल होगा उसका? मेरे शौहर ने मुझे कहा कि औलाद सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी होगी, और मैं चाहता हूं कि हमारा एक बच्चा हो जाए। मैंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती और मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तो मैंने कहा कि मेरी मर्जी चलेगी, और मैं कोई जाहिल औरत नहीं, मुझे सब पता है। जब तक मैं नहीं चाहूंगी ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में बच्चा पैदा करना अपने लिए मसाइल पैदा करने के बराबर है। नहीं करना चाहती मैं बच्चा पैदा। मैं तो बड़ी हूं, 2 से 3 दिन भी खाना नहीं खाऊंगी तो गुजारा हो जाता है, लेकिन जब बच्चा दूध के लिए रोएगा और हमारे पास पैसे नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? बच्चा बीमार भी होता है, बच्चों के 1000 खर्च होते हैं, और तुम जैसा इंसान जो एक अच्छा शौहर नहीं है वो अच्छा बाप कैसे बनेगा? मेरे शौहर ने फिर मुझ पर हाथ उठाया और मुझे अच्छी तरह मार पीट कर सो गया। मैं सारी रात रोती रही कि मेरी जिंदगी कैसी है। कभी कभी सोचती थी कि बाबा को सब कुछ बता देती हूँ, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया था। लेकिन बाबा भी क्या करते, समझा बुझा के फिर मुझे उस शख्स के साथ रुखसत कर देते। जब इसी के साथ रहना था तो फिर फसाद मचाने की क्या जरूरत थी? शायद यही मेरी किस्मत थी। कभी मेरा शौहर अचानक से ढेर सारे पैसे भी ले आता था कि कभी कभी वो जीत जाता था
लेकिन ये सोचकर मुझे बहुत अफसोस होता था कि ये पैसे तो हराम के पैसे हैं, और कहते हैं कि जो हराम खाता है उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होती। तो मेरी भी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही थी। मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। रोज मैं सोचती थी कि इससे बुरा क्या होगा, और फिर उससे बुरा भी हो जाता था। अब तो घर में बेचने के लिए कोई सामान भी नहीं बचा था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। वो जैसा भी था मेरा मुहाफिज था। लाइट भी चली गई और मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा था। मैंने घर का दरवाजा खोला हुआ था कि जल्दी से वो आ जाए और मैं उसको देख के सुकून में आ जाऊं। लेकिन आज मेरा शौहर घर ही ना आया, बल्कि मेरे घर के सामने एक बड़ी सी कार रुकी और एक नौजवान लड़का बाहर आया जिसने पैंट कोट पहन रखा था। वो हाथ बांध कर एक तरफ खड़ा हो गया। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया। फिर उसने कहा कि ये असलम का घर है। तो मैंने कहा कि जी हाँ, ये उन्हीं का घर है और मैं उनकी बीवी हूँ। तब उस लड़के ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान और परेशान रह गई। उसने कहा कि आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा कि क्यों? मैं आपके साथ क्यों जाऊं? आप कौन हैं? तो उसने कहा कि आपका शौहर जिसके साथ जुआ खेलता था वो मेरा बॉस है, और आपके शौहर ने जुए में आपको हार दिया है, इसलिए अब आप मेरे बॉस की मलकियत हैं। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं हैरान और परेशान रह गई। उसने मेरे शौहर की एक वीडियो दिखाई जिसमें वो यही कह रहा था कि मेरी जान बख्श दो, मेरी बीवी को पकड़ लो, मुझे कोई मसला नहीं है। उस वीडियो में तो मेरा शौहर नशे में लग रहा था, लेकिन वो वीडियो मेरे शौहर की ही थी, और ये बात सामने आ चुकी थी कि वो जुए में हार गया था, क्योंकि अब उसके पास हारने के लिए शायद मैं ही रह गई थी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने उसको देखा। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती उठा लिया और कहा कि हमने तुम्हें लेकर जाना ही है, इसलिए ज्यादा मजम्मत करने की जरूरत नहीं है। जितना तुम कम शोर करोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमारा बॉस बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो किसी के पास भी अपना माल नहीं छोड़ता है, और अब तुम उसी का माल हो, इसलिए ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हमारे साथ चलो। अच्छे तरीके से रहोगी तो वो भी तुम्हें अपने घर में अच्छे तरीके से रखेगा। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। आसमान की तरफ देखने लगी कि अल्लाह ताला मेरी मदद कर, मेरी जिंदगी की इज्जत की हिफाजत कर। जो मेरा मुहाफिज था इस दुनिया में, वो तो मेरी इज्जत दांव पर लगाकर चला गया। और वो लोग मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए और एक बड़े से बंगले के कमरे में जमीन पर धक्का दे दिया। मैं जमीन पर बैठी थी जब वहां एक औरत आई जिसका वजन कुछ ज्यादा ही बड़ा हुआ था और शक्ल से भी बहुत अजीब लग रही थी। उसने मुझे कहा कि तुम ये रोना धोना बंद करो और तैयार हो जाओ, थोड़ी देर के लिए बड़े साहब ने तुमसे मिलना है, तुम्हें उनके खास कमरे में भेजेंगे, तुम्हें उनके खास कमरे में भेजेंगे। मैंने कहा कि छोड़ दो मुझे, क्यों मुझ पर ये जुल्म कर रहे हो? तो उसने कहा कि हमने नहीं, तुम्हारे शौहर ने किया है जुल्म, और जुल्म तो जुल्म होता है। मैंने मजाहमत की तो उस औरत ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारे। उस औरत का हाथ इतना भारी था कि मेरे मुंह से खून निकल आया। फिर उसने कहा कि साहब को इस बारे में पता चला तो मुझे डांटेंगे। मुझे तैयार करने लगी और मैं जैसे हार मानकर बैठ गई। तैयार होते हुए समझाने लगी कि साहब बहुत अच्छे हैं, उनका नाम अली है। मैंने कहा कि अच्छा इंसान है तुम्हारा बॉस, जो किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अगर मेरे शौहर ने मुझे बेच ही दिया था, मुझे जुए में हार ही गया था, तो फिर तुम्हारा साहब मुझे वसूल करने के लिए चला आया। तो ऐसे इंसान को तुम अच्छा कहती हो? ऐसा इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा बाप भी मुझे ब्याह कर चला गया और दोबारा कभी फोन तक नहीं किया। अब मैं उसे बताऊंगी तो क्या बताऊंगी? मेरा शौहर भी न जाने कहाँ भाग गया है। उस औरत ने कहा कि तुम्हारे शौहर से तो अच्छा है हमारा साहब, तुम्हें इज्जत से रखेगा इस घर में। अगर तुम उसको अच्छी लगी तो शायद निकाह भी कर ले। पहले भी 2 औरतों से निकाह किया है उन्होंने, उनको भी इज्जत दी है, साथ नहीं रखते उनको, अलग घर लेकर दिया हुआ है। मुझे उस औरत की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। अभी भी मैं सोच रही थी कि किसी तरह यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन बाहर पहरा था और उस औरत की गिरफ्त से मैं निकल नहीं सकती थी। वो मुझसे बहुत ज्यादा जानदार थी। थोड़ी देर के बाद मुझे तैयार करके एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में बिठा दिया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई दुल्हन हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि ये सारी सजावट और ये कपड़े भी बदल दूं, किसी तरह अपने मुंह पर लगा हुआ ये 1 किलो मेकअप भी हटा दूं।
लेकिन अभी मैं यही सोच रही थी कि दरवाजे में हलचल हुई, कोई कमरे में दाखिल हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। और जब सामने का मंजर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे आज मुझ पर वाकई बहुत बड़ी कयामत आने लगी है। जो शख्स मेरे सामने खड़ा था उसकी उम्र 35 साल होगी। दिखने में मुनासिब शक्ल सूरत का मालिक लग रहा था और अपने घर में ऐसे खड़ा था जैसे कोई बादशाह हो। जब मेरी नजर उसकी गर्दन पर पड़ी तो मैं हैरान और परेशान रह गई। उसकी गर्दन पर भी ऐसा ही निशान था जैसा मेरी गर्दन में था, लेकिन फिलहाल मेरे उस निशान पर बहुत ज्यादा मेकअप लगा हुआ था। उसने मुझे कहा कि नाम क्या है तुम्हारा? बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा कि दूर रहो मुझसे, करीब मत आना मेरे, नहीं तो बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। उसने कहा कि तुम पर तो कयामत आ चुकी है, लेकिन मेरे लिए कयामत की रात नहीं है। वो मेरे करीब आने लगा और मेरा सर चकराने लगा। मैंने कहा कि नाम क्या है तुम्हारे बाप का? तो उसने कहा कि मेरे बाप का नाम जानकर क्या करोगी? क्या मुझे फजूल बातों में उलझा रही हो? मैंने फिर कहा कि नाम क्या है तुम्हारे बाप का, मुझे फौरन बताओ। लेकिन वो मेरी बात को संजीदा ही नहीं ले रहा था। मेरी नजर टेबल पर पड़ी जहां पर खाने के लिए कुछ फ्रूट थे और उसके अंदर चाकू था, जिसको मैंने उठा लिया और अपनी गर्दन से लगा लिया। अब वो थोड़ा सा परेशान नजर आने लगा कि कहीं मैं खुदकुशी ना करूं। मैंने कहा अपने बाप का नाम बताओ मुझे, और उसने अपने बाप का नाम बता दिया तो मेरे हाथ से चाकू गिर गया। मैंने कहा कि मेरे बाप का नाम भी यही है। उसने कहा कि नाम एक होने से क्या होता है, अनवर नाम के तो दुनिया में हजारों लोग होंगे। मैंने कहा कि अनवर नाम होने से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या कहोगे तुम इस चीज को? मैंने अपनी गर्दन से मेकअप साफ किया अपने दुपट्टे को इस्तेमाल करके, और जब उसकी नजर मेरे निशान पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गया। उसने कहा कि तुम्हारे बाप का नाम भी अनवर है। हमने एक दूसरे को सारी निशानियां बताई जो हमारे बाप में थी। मेरे बाबा ने मेरी माँ से पहले भी एक औरत से शादी की थी, पर वो कहते थे कि उस औरत से मुझे औलाद नहीं हुई थी, इसलिए उसको छोड़ा था। उस शख्स ने मुझे बताया कि औलाद हुई थी, लेकिन फिर बाबा ने एक औरत के साथ चक्कर चला लिया था, यानी कि तुम्हारी माँ के साथ, और मेरी माँ ने उनसे खुला ले ली थी। हम लोग शुरू से ही बहुत अमीर थे, लेकिन अब उनकी बेवफाई ने मेरी माँ का दिल तोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। और फिर तुम लोगों को यही कहा कि मैंने उस औरत को औलाद की वजह से छोड़ दिया है, ताकि मुआशरा और कुछ ना कहे। और आज किस्मत का जुल्म देखो कि हम बहन भाई एक दूसरे के सामने किस तरह से आए हैं। उसकी भी हालत गैर हो गई थी और मेरी भी। मैं तो थोड़ी देर बाद बेहोश हो गई। आंख खुली तो किसी और कमरे में थी और मुझे बताया गया कि आज से मैं इस घर में रहूंगी। अली ने मुझे कहा कि तुम्हारे शौहर को मैं तलाश करके तुम्हारी उससे तलाक करवाऊंगा। उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन को बेचने की? मैंने अली को कहा कि हाँ, उसने तुम्हारी बहन को बेचा, लेकिन आधी गलती तुम्हारी भी है। तुम किस तरह के इंसान हो? अली ने कहा कि मेरी आंखें खुल चुकी हैं, अब मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। आज मेरी बहन सामने आ गई है, तुम नहीं जानती मैंने अपने आप को किस तरह संभाला है। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। तुम्हारी तलाक करवाने के बाद तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाएगी तो हम दोनों अल्लाह का घर देखने जाएंगे, वहां जाकर माफी मांगेंगे अपने गुनाहों की, और उसके बाद दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुम तो मेरी बहन हो, मेरी जिम्मेदारी हो, ये तुम्हारा घर है, तुम यहीं पर रहो। जब तुम्हारा दिल करेगा तो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा हमसफर तलाश कर लूंगा। मैंने कहा कि मैं कुछ साल सिर्फ अपने साथ ही गुजारना चाहती हूँ। वो मेरा भाई था। हम लोगों ने मेरे शौहर को तलाश किया और उससे अली ने मेरी तलाक करवा दी और उसको पुलिस के हवाले भी किया। उसके बाद सारा कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू की। अब मैं अली के साथ ही रहती हूँ। मैंने उसे मशवरा दिया कि उसके पास इतनी दौलत है तो वो उसको किसी नेक काम में लगाए। वो भी कहता है कि मैं ऐसा ही करूँगा। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी 2 बीवियां हैं और पता चला है कि उनसे उसके बच्चे भी हैं। मैंने कहा कि उनको भी इस घर में ले आओ, क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली है। इस घर में रहेंगी तो तुम्हें भी एहसास जिम्मेदारी होगा। उनको उनके हाल पर मत छोड़ो। वो उन दोनों को भी इस घर में ले आया। दोनों बहुत ही अच्छी औरतें हैं, मेरी बहुत इज्जत करती हैं, उनके बच्चे बहुत प्यारे हैं। अली ने बताया कि मेरे पापा मुझसे मिलने के लिए आए थे और तलाश कर रहे थे। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मिलना चाहती हो? तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था और झूठ की वजह से ये सब कुछ हुआ था। मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती। वो मुझे छोड़कर चले गए थे और उसके बाद मेरी कोई खबर ही नहीं ली।
इसलिए मुझे उनसे नहीं मिलना था। मुझे नहीं पता था कि इस सारे मामले में सबसे ज्यादा गलती किसकी थी। आप लोग ही बताएं कि सबसे ज्यादा गलती किसकी है।